स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। देखिए आज हमारी कौन सी शिफ्ट है, तो आज है हमारी 8 अगस्त की शिफ्ट 1। देखो यहाँ पे लिखा है CGL CHSL यही प्रश्न आने वाले हैं। इसका मतलब है नहीं कि एज इट इज पेपर में ही मिलेंगे। ये प्रश्न आने का मतलब है कि कंसेप्ट यही रहते हैं, थोड़ा बहुत चीज ऊपर नीचे होता है। अब मेंस है तो 2-5 क्वेश्चन तो आपको थोड़े टफ से मिलेंगे, बकाया एज इट इज वैसे ही रहते हैं जैसे आपके प्री में पूछे जाते हैं। 2-5 क्वेश्चन का वेरिएंस देखने को जरूर मिलता है क्योंकि भाई वो मेंस पेपर है ना। तो समझ रहे हो कि नहीं? चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोला गया है, हमसे पूछा गया है पी का एल से क्या संबंध है। क्यू ने एल से शादी की। भाई क्यू ने एल से शादी कर ली। अभी हमें क्यू का जेंडर पता नहीं है। क्यू ने क्या की भाई? एल से शादी की है, माइनस क्यू ने एल से शादी की है। अब हमने बोला गया है एल टी की बहन है। अब भाई एल बहन है किसकी? टी की। इसके बाद क्या बोला गया? टी आर की पुत्री है। भाई टी पुत्री है किसकी? आर की। तो जब इन्होंने आपस में शादी की है तो ये फीमेल तो ये मेल। इसके बाद बोला गया है आर पी का भाई है। आर भाई है पी का। पी ने एन से शादी की है। पी ने एन से शादी की है। भैया हमें पता नहीं कौन मेल है कौन। एन क्यू का पिता है। एन पिता है किसका? क्यू का। तो ये क्या हो जाएगी भाई? माता। पी का एल से क्या संबंध है? पी का एल से क्या संबंध है? तो भैया एल, ये दोनों आपस में भाई बहन बहन बहन, तो यानी एल के पिता की बहन यानी फादर से सिस्टर। किस ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भैया चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछा गया भाई? इनमें वही जो संबंध साझा करते हैं वही संबंध किस ऑप्शन में हमें दिया गया। तो देखो एक्स से सी, तो एक्स से सी का मतलब क्या होगा? वाई जेड ए बी सी, यानी एक्स से आप सी पे आ रहे हैं तो आगे आ रहे हैं प्लस लेटर 5, यानी कि एफ से के यानी कि +5, आई से एन +5, यानी कि आप इस लेटर से जब इस लेटर पर जा रहे हैं तो 5 नंबर प्लस कर रहे हैं। तो क्या इसमें भी वही लॉजिक है? तो देखो पी से यू, ये होता है 16 6 19, ये है 21 11 और ये हो जाएगा आपका 24, है कि नहीं? तो +5 +5 +5, तो किस ऑप्शन में हमें यही लॉजिक दिख रहा है? तो देखो यहाँ पे हो रहा है +5 फिर उसके बाद हो रहा है -5, तो ये गलत। दूसरा लॉजिक में जे से ओ +5 फिर पी से एल यानी ये माइनस हो रहा है, ये भी गलत। इसके बाद यहाँ पर टी से वाई, ठीक है, इसके बाद ओ से एल, ये भी गलत, यानी ऑप्शन डी सही, क्योंकि एच से एम, पी से यू, ठीक है ना, और एस से एक्स। तो समझ गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 अक्वायर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो भैया व्यवस्थित कर लो, ACQUIRE। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये 1 3 17 21 9 18 और ये 5। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले A, उसके बाद C और उसके बाद फिर E, फिर I, फिर R, फिर Q और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा भाई? नहीं, पहले Q आएगा ना, R थोड़ी आई। एक पहले आएगा Q R फिर उसके बाद आ जाएगा U। हमसे पूछा क्या गया है? क्वेश्चन पे जरूर गौर करें। हमसे पूछा गया है कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा। अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे उसमें पूछा जाता था कितनों का स्थान अपरिवर्तित होगा। हमसे पूछा गया कितनों का स्थान परिवर्तित हो गया। देखो A का नहीं हुआ वही है, C का नहीं हुआ, Q का हुआ बिल्कुल हुआ, U का हुआ बिल्कुल हुआ, I का भी हुआ, R का नहीं हुआ वहीं की वहीं है, E का हुआ। तो यानी 1 2 3 4 यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछता कितनों का स्थान अपरिवर्तित हुआ तो आंसर होता 3, क्योंकि ए का नहीं हुआ, सी का नहीं हुआ और आर का नहीं हुआ, लेकिन जिसका स्थान परिवर्तित हुआ है वो कितने हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 4 21 मई 2009 को गुरुवार है। कब? 21 मई 2009 क्या है भाई? गुरुवार। हमसे कब का पूछा गया है? हमसे पूछा गया 15 जुलाई 2017। 15 जुलाई 2017। अब एक देखो, सबसे पहले हम सेम डेट में जाएंगे। हम जाएंगे 21 मई 2017। अब भाई सबसे पहले जब आप 9 से 17 तक जा रहे हैं तो कितने साल आ रहे हैं भाई? 8। इन 8 सालों में 8 दिन तो ऑड आपके आएंगे ही। इसके अलावा फरवरी जब बढ़ेगी तब उसके दिन भी ऑड आएंगे, यानी कि 2012 में एक दिन बढ़ेगा, इसके अलावा 2016 में बढ़ेगा आपका एक दिन। तो कितने दिन हो गए? इनको 7 से भाग देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? रिमाइंडर। वही रिमाइंडर जितना निकल के आएगा उसको गुरुवार में प्लस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 21 मई 2017 को कौन सा दिन है। अब देखो यहाँ से कितना निकल के आएगा? 3। रिमाइंडर निकलता है उसको। अब गुरुवार में 3 दिन, तो शुक्रवार शनिवार रविवार, यानी कि 21 मई 2017 को तो रविवार है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? 15 जुलाई का। तो अभी मई में कितने दिन और बचे हैं? तो मई 31 की होती, 21 यहाँ निकल गए, 10 दिन मई के, जून के 2 और जुलाई के 15। कितने हो गए भाई? ये हो जाएंगे आपके
डिवाइड बाई 7, यानी यहाँ से निकल के आएगा रिमाइंडर कितना 6। अब रिमाइंडर 6 का मतलब क्या है कि रविवार में 6 दिन आएंगे, तो रविवार में 6 दिन आएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका शनिवार, ऑप्शन डी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आपसे ये 2 कहाँ से लिख दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी महीने में जितने दिन हैं, जैसे किसी में 31 हैं, किसी में 30 हैं, तो जब इसमें हम 7 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर निकल के आता है वो यहाँ पर लिखते हैं, समझ गए। जैसे अब मैंने बोला जून में 30 दिन है, 7 से भाग दोगे तो 28 तो कट चुका है, अब बचे 2, तो जो 2 शेष बचा यानी रिमाइंडर बचा वही यहाँ पर ये लिखा गया है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है कि JPVZ और PVPF एक निश्चित प्रकार से संबंधित है ना। तो कैसे संबंधित है, ये आता है 10 पे, ये 16 पे, ये 22 पे और ये 26 पे। ये आता है 6, 2, 22, 16 प्लस 6, 10 से 16, 16 से 22 प्लस 6, 22 से 2 प्लस 6 और 26 से 6 प्लस 6। अब आप बोलोगे 22 से 6 2 कैसे आ गया। जेड का मतलब होता है 26 नंबर, यानी कि 26 के बाद ABCD फिर से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ABCDEF, समझ गया कि नहीं। तो इन सब में प्लस 6। अब हमें एक और दिया गया है, क्या दिया गया, HQRS, ये दिया गया है NWXY। इनकी नंबरिंग देख लो, 8, 17, 18, 19, 25, 24, 23, 14। अब देखो 8 से 14 यानी प्लस 6, 17 से 23 प्लस 6, 18 से 24 प्लस 6, 19 से 25 प्लस 6। हमसे किसका पूछा गया, हमसे अब ऐसा ही लॉजिक हमें आगे निकालना है। हमें दिया गया EDUO भाई प्लस 6, तो यानी पहले क्या आ जाएगा हमारा, पहले आ जाएगा के। किस ऑप्शन में दिया गया है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ओ में प्लस 6, 21 यानी यू, स्टार्टिंग में के लास्ट में यू, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 प्लस मल्टीप्लाई को आपस में चेंज कर दो भैया, 9 मल्टीप्लाई 11 माइनस 2 और प्लस 36 डिवाइड 12, तो ये हो जाएगा 399 माइनस 2 प्लस 3 यानी कि 100 आपका आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 उस सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। कैसे करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टोटल लेटर आएंगे सीरीज में। तो या तो 3 की पेयरिंग होगी या 5 की पेयरिंग होगी। तो सबसे पहले हम 3 की पेयरिंग चेक कर लेते हैं, ये भी, ये और ये। अब देखो इसमें बीच में ए आया, इसमें भी बीच में आया, तो यहाँ पर अगर हम ए रखेंगे और यहाँ पर वी और लास्ट में जेड, तो यहाँ पर VAZ भाई। तो हमने सबसे पहले क्या फिल किया, बी। किस ऑप्शन में सबसे पहले बी दिया गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो समझे किस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वैसा ही क्वेश्चन सेम ये है। अब देखो लेकिन इसमें दूरी है, तो इसमें ऑलरेडी उन्होंने बता रखा है कि भाई ये 4 का ही क्या लेटर का ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे हमें दिया गया है ए, लेकिन हमें यहाँ पता नहीं, फिर यहाँ दे दिया गया है ई, फिर यहाँ पता नहीं, फिर हमें यहाँ दिया गया है आई, हमें तो पता नहीं चला। अब देखो सेकंड लेटर से चेक करो आप, यहाँ बी से दिया गया है डी यानी कि +2, लेकिन हमें डी से यहाँ पता नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखोगे एच से जे +2, ये क्लियर है कि सेकंड लेटर में +2 हुआ है, यानी कि बी में +2 होगा तो कितना आएगा भैया, बी में +2 होगा, बी में तो ऑलरेडी +2 यानी कि डी में +2 होगा। ई और एफ यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पर एफ आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ गए। तो आप एक ही लेटर निकाल लिए, उससे ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। देखो यहाँ पर थर्ड प्लेस सबकी अलग अलग है, ये तीनों की सेम है लेकिन इसकी अलग है, तो आप वैसे ही चेक कर सकते थे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मकों की संख्या संबंधित है। अब युग्मकों निम्नलिखित कौन से भाई, ये तो आप ये क्वेश्चन देख के ऑटोमेटिक कह सकते हो कि सर इसमें देखो 4 से 19, तो सबसे पहले आपको कैसे सोचना है भाई, 4 का स्क्वायर प्लस 3, 11 का स्क्वायर प्लस 3, बिल्कुल, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना है 16 प्लस 3 19, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 3 124। ऐसा ही किसमें लॉजिक है, क्या ये होगा, नहीं होगा, ये तो छोटा ही, ये नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3, ये भी नहीं होगा। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 3 172, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 10
वैसा ही क्वेश्चन एज इट इज, जैसी इंग्लिश सिमिलरिटी है भाई। 5 का स्क्वायर 526, 5 का स्क्वायर +1, समझ रहे हो। अब सोचने को तो आप ऐसे भी सोच लोगे 526 तो भाई 5 × 4 + 6, क्या इसमें भी हो रहा है 9 4 जा 36 और +6 करोगे तो कितना आ रहा है 42, तो ये लॉजिक गलत हो गया ना। तो हमें कैसे सोचना है, स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर +1, 9 का स्क्वायर +1, तो वैसा लॉजिक किस में, 3 का स्क्वायर +1 नहीं है, 4 का स्क्वायर नहीं है, 6 का स्क्वायर ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 हो जाएगा। समझ गए हैं आप सभी लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 11, ए का अर्थ है भाग 83, सी का अर्थ क्या है भाई प्लस, है ना, उसके बाद है 7, बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 539 डिवाइड बाई 49, उसके बाद डी का अर्थ है -29। सबसे पहले डिवाइड 49 का इसमें दोगे तो 1 टाइम्स और इसके बाद फिर 1 टाइम, 7 × और 83 + 7 × 11 -29, ये कितना हो जाएगा 83 + 77 -29, ये कितना हो जाएगा आपका 7 3 10 0 160 -29, कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये 2 में, तीनों में 1 दिख रहा है। इसके बाद 5 में से 2 गया 3 यानी 1 1 3 1, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 131। समझे कि नहीं बल। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 12, 3 किसी प्रकार से समान है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, ये 16 पे, ये 18 पे आर, ये 20 पर टी, ये कितने पर, ये 2 पर, ये 4 पे, ये 6 पे, +2 +2 +2 +2, 2 से 4 +2, ये भी +2, इसके बाद u 21 23 और ये 25, ये +2 और ये भी +2, ये 1 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, यहाँ पर +2 और यहाँ पर +1, ऑप्शन डी आपका आंसर एकदम अलग हो जाएगा, क्योंकि सब में +2 +2 +2 का लॉजिक है, लेकिन इसमें +2 और +1 का है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13, ए को कैसे लिखा जाएगा, ए को कैसे लिखी जाएगी, ए को कैसे लिखा जाएगा, है ना, मेल फीमेल कर रहे हो क्या, अरे नहीं, ठीक है ना। चलो अब हमसे पूछा गया है ए को क्या लिखा जाएगा। भाई देखो ए का कोड कैसे पता करेंगे, ए हमें कहाँ दिया गया है, ए रहा ये, यहीं पर आया है ए, यहाँ पर हमें दिया नहीं गया है, तो सीधा सा मतलब है कि ए का कोड एक ऐसा नंबर होगा जो केवल एक बार ही आया होगा। अब देखो ए कहाँ है भाई, यहीं पर है। अब नंबर चेक करो, ये रहा 8 यहाँ पर है, 8 कभी कोड होगा नहीं का, 7 यहाँ आया, 2 ये है, ये है 3 ये है, ये यानी कि 4 वो नंबर है जो केवल और केवल ए के लिए कोड किया जाएगा, क्योंकि ए केवल एक बार आया है तो उसको कोड भी एक बार ही किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमसे पूछा गया उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है, जैसे कि ये। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर, इसमें थर्ड नंबर बढ़ा, इसमें भी थर्ड नंबर बढ़ा, तो आप ऐसे कैसे निकालेंगे, तो क्लियर है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर में कुछ ना कुछ आपस में मल्टीप्लाई प्लस किया गया है जिससे हमें थर्ड नंबर मिल रहा है। ये आपके सोचने का तरीका होता है जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। अब देखो 12 और 15, तो देखो 12 × 15 कितना हो गया भाई 180, + 20 करें क्या हमें 200 मिल गया, बिल्कुल, क्योंकि इसी का तो हमें पेयर दिया गया था। एक और दिया गया है 10 12 140। अब देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई यानी 120 + 20 कितना हो गया 140। लॉजिक एकदम सही है, पहले दोनों नंबरों का फर्स्ट और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई +2, फर्स्ट सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई +2, तो ऐसा ही किसमें लॉजिक, क्या इन दोनों में वही लॉजिक है, नहीं +2 नहीं +20, सॉरी +2 नहीं +20। अब देखो 4 2 जा 8, ये भी नहीं होगा, 9 6 जा 54, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। समझ गए, तो लॉजिक क्या था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो जो हमारा नंबर आएगा उसमें +20 करेंगे तो हमें थर्ड नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 15 भाई सीरीज है, अब देखो 0 से 5 +5, 5 से 12 +7, 12 से 21 +9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +11, कितना हो जाएगा 32, और उसमें आगे देख रहा होगे तो +13 हो रहा है, उसमें +15 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। किस तरीके से, +5 +7 +9 +11 +13 +15। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16, हमसे क्या पूछा गया भाई, क्या आएगा, देखो कितना इजी क्वेश्चन, 42 से 46 +4, 46 से लास्ट में 55, यानी मैं लास्ट का डिजिट चेक कर रहे हैं 2 2, तो ये कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर भैया 4 का स्क्वायर 16, 172 271,
यहाँ पर आ गया 271, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा भैया 271, क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस किया जा रहा है हमारी सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया चिन्ह को कैसे लिखा जाएगा। चिन्ह कहाँ पर लिखा है कोड में, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखेगा आपको, लेकिन हमें कैसे सॉल्व करना है, तसल्ली के साथ और दिमाग को खोलकर। चिन्ह का कोड पूछा गया, चिन्ह कहाँ कहाँ है, ये रहा चिन्ह, क्या इसके अलावा चिन्ह और कहीं है, नोज, लेग्स, हैंड्स, फिंगर, ये भी नहीं, आईज, ईयर, हैंड्स, ये भी नहीं है, लेग्स, चीक्स, आईज। क्लियर है कि जब चिन्ह एक बार यहाँ है तो इन कोड में से ये 3 और एक ये 2, 5, क्योंकि 5 हमें शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, 5 का कोड यहाँ पर है, तो उसका कोड एक ऐसा होगा जो केवल हमें वहीं मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं। ऐसा यहाँ है और ऐसा यहाँ, ये कभी कोड होगा नहीं। ई आई यहाँ पे है और कहाँ पे है, ई आई ये रही, तो यानी ई आई भी कोड नहीं होगा। इसके अलावा के आई ये रहा, के आई ये रहा, यानी के आई भी कोड नहीं है। आर आई ये है और आर आई ये भी कोड नहीं। बची एन आई क्या हमें और कहीं मिल रही है, तो देखो आपको एन आई का कोड और कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। तो क्लियर है कि चिन्ह के लिए केवल और केवल एन आई ही कोड किया गया है, क्योंकि वो कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो समझ में आया कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे भैया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 18, बी सी का पिता है, भाई बी पिता है सी का, बी पिता है सी का, इसके बाद सी क्यू का भाई है, तो सी भाई है क्यू का। इसके बाद बोला गया क्यू एम के बेटे का बेटा है, क्यू जो है वो एम के बेटे का बेटा, हमें पता तो नहीं अभी एम कहाँ पे आएगी, नहीं पता। एम टी से विवाहित, ये भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पता है कि बी टी का इकलौता बेटा है, बी जो है वो टी का इकलौता बेटा है, और बोला गया है कि एम टी से विवाहित है, तो क्लियर है कि इन दोनों की आपस में शादी है भाई। और ये भी बोला गया है कि क्यू एम के बेटे का, एम टी से विवाहित है, बी टी का इकलौता, टी यू की माँ है, टी जो है वो यू की माँ है, ये जब माँ है तो ये पिताजी हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, अरे ये शादीशुदा जोड़े थोड़ी है, समझ रहे हो कि नहीं। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। अब देखो ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्लियर बोला गया है कि बी इकलौता बेटा है, तो जब इकलौता बेटा है तो ये क्या हो जाएगी भाई, ये फीमेल हो जाएगी, ये मेल हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, टी का क्यू से क्या संबंध है, भाई देखो टी का क्यू से क्या संबंध है। अब देखो क्यू के पिता की माँ, क्यू के पिता की माँ, यही तो पूछा गया है, टी का क्यू से क्या संबंध, तो क्यू के पिता की माँ, तो यानी कि फादर्स मदर, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19, भाई इन दोनों का आपस में जैसा संबंध है वैसा ही किस ऑप्शन में हमें दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं, है ना। अब देखो एफ से डी -2, जे से एच -2, एम से के -2, ओ से एम -2, क्यू से ओ -2, आर से पी -2। किस में हमें दिया गया, जे से टी गलत, एल से के ये भी गलत, एस से यू +2 -2 हो रहा है तो ये भी गलत, एन से एल, टी से आर और डब्ल्यू से यू, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, क्योंकि -2 और -2 का लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 कैसा है, हमसे बोला गया कि इन समुच्चय में जो संबंध है वही संबंध इनमें से 4 किस ऑप्शन में हमें दिया गया है। बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है वीडियो, नहीं। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है, जब नहीं आएगा तो आप वीडियो का सॉल्यूशन देखें भाई वीडियो में, है कि नहीं। अब देखो सबसे पहले हमें दिया गया यहाँ का नंबर 46, ये दोनों नंबर हैं छोटे, यहाँ का नंबर 62, ये दोनों नंबर हैं छोटे। तो ये बात क्लियर है, हम क्या सोच सकते हैं कि हो सकता है इन दोनों नंबरों को प्लस किया गया हो और उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दिया गया हो या मल्टीप्लाई किया गया हो। अब देखो 12 और 17, 12, 17 और 46, इन दोनों को आपस में जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 9, 29, इसमें मल्टीप्लाई 2 कीजिए, कितना हो रहा है भाई 58। क्लियर है, 58 हो गया। अब ये बीच का नंबर इसमें प्लस कीजिए, -12, कितना आया 46, जो हमें दिया गया है। वैसा ही देखिए 62, 12, 62, 12, 25 में क्या वैसा ही रिलेशन है, तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो हो जाएगा 37 × 2, तो हो जाएगा 74 -12, कितना हो जाएगा 62, यानी कि जैसा हमें यहाँ पर दिया गया है वही हमें यहाँ पर भी दिया गया है। अब हमें वैसे ही चेक करना है किस ऑप्शन में होगा। तो देखो आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये नंबर कितना छोटा है इन दोनों, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो इन दोनों का, देखो ये वाला फर्स्ट, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन यानी कि पहला नंबर जो है वो बड़ा है, इसमें छोटा, ये भी गलत, बचे 2 ऑप्शन। तो आप इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो नंबर बड़ा ही आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा। तो समझ रहे हैं कि नहीं कैसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए भैया चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 ये इंग्लिश में है।
क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, यानी कि सभी टैंकर जहाज हैं तो सभी के सभी टैंकर भैया जहाज में आ जाएंगे। इसके बाद अब हमसे क्या बोला गया? कुछ जहाज रॉकेट हैं, तो जहाज का कुछ हिस्सा वही रॉकेट है, और कुछ टैंकर बंदूक हैं, कुछ टैंकर क्या हो जाएंगे भाई? बंदूक। अब लो बन गया आपका वेन डायग्राम। हमसे पूछा गया है निष्कर्ष में कुछ बंदूकें जहाज हैं, भाई ये रही बंदूकें, जहाज के कुछ हिस्से को ये टच कर रही है, देखो ये जहाज का हिस्सा, ये बंदूक हो, तो यानी कि ऑप्शन निष्कर्ष पहला तो एकदम सही है। दूसरा बोला गया कुछ टैंकर रॉकेट है, भाई ये रहे टैंकर ये रहे रॉकेट, आपस में कोई संबंध इनका है ही नहीं, तो ये कैसे हो जाएगा? तो निष्कर्ष पहला कथनों के अनुसार है, निष्कर्ष पहला कथनों के अनुसार है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 21 इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ये कैसे त्रिभुज निकालेंगे? तो आपको पता है ये एक बेसिक सा जब फिगर होता है, इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं हमारे? 1 2 3 4, और ये पूरा बड़ा वाला यानी कि इसमें तो 5 होते हैं, तो ये क्लियर है कि इसमें तो 5 हो जाएंगे। अब जैसा ये इधर बना है वैसा ही यहाँ पर भी है, तो एक में काउंट कर लो तो दूसरे के भी निकल आएंगे। तो देखो एक में, इसमें देखो एक ये बन रहा है और एक ये हो गया, एक ये बन रहा है, देखो एक ये, 2 ट्रायंगल तो ये होगा इसमें। अब कौन से ट्रायंगल बचे इसमें? तो आप कहोगे देखो इन दोनों के देखो पॉइंट से यहाँ पर बनना है, ये देखो 3 ये हो गए। अभी भी कुछ है? बिल्कुल है। देखो सर, देखो आप इसमें जैसे ही देखेंगे तो आपको दिखेगा, अब ये कंप्लीट ट्रायंगल लीजिए, एक ये कंप्लीट हो गया पूरा और एक ये वाला कंप्लीट हो गया, तो यानी कि 2 और बढ़ गए, यानी 5 इसमें है। जब 5 इधर हैं तो 5 इधर भी होंगे। अब देखो क्या और कोई ट्रायंगल फेम बन रहा है कि नहीं, फॉर्म हो रहा है कि नहीं? देखो अब आप देखेंगे कि जब इन लोगों को आपस में भी जोड़ रहे हैं तो और कोई भी ट्रायंगल हमारे यहाँ पर नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? देखो इधर भी नहीं बन रहा है और इधर भी कहीं पर नहीं बन रहा है, तो क्लियर है 5 5 10 और 5 15 ट्रायंगल इसमें होंगे त्रिभुज। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 का भाई सॉल्यूशन हमें बताना। क्या दी गई हमें? ये सीरीज दी गई है नॉन वर्बल की। अब देखो हमसे यहाँ बोला गया है कि आगे कौन सी सीरीज आएगी। अब एक चीज देखो, आप पहले दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, है कि नहीं? फिर एक ही डायरेक्शन में हो गए। इसके बाद फिर क्या हुआ भाई कि फिर दोनों अपोजिट हो गए, फिर एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो फिर एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। तो देखो भाई ये किस में दिया गया? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। या किसी एक ट्रायंगल को पकड़ के भी आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं भैया? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 24 भाई मिरर इमेज। अब देखो मिरर इमेज का करने का सीधा सा तरीका, देखो यहाँ पर एल ऐसी है तो एल ऐसे बनेगी, किस में नहीं है? इसमें नहीं है। 5 भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ये भी गलत। इसके अलावा बचे 2 ऑप्शन, इसमें देखो आर। भाई एक बात बताओ, जब आर इधर है तो जब मिरर इधर होगा तो आर ऐसे होगी ना, तो ये नीचे क्यों चली गई? यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 तो कितने जी है? अब ये टॉप से बॉटम में चेंज होगा। जब टॉप से बॉटम में चेंज होगा, एक बात बताना, जो चीज़ इधर लेफ्ट में है तो नीचे आके इधर ही रहेगी कि नहीं? इधर थोड़ी जाएगी। जब ये इधर है, जब ये ऐसे पलटेगा तो ये इधर ही रहेगी, क्योंकि टॉप से बॉटम में टॉप और बॉटम चेंज हो गई, और वैसे लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं। समझ रहे हो? अब देखो इसमें तो कहाँ कर दिया इन्होंने, इसमें भी कहाँ कर दिया, इसमें भी देखो एकदम चेंज ही करती, तो इसी साइड रहेगी, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो तो भाई आज हमने क्या देखा? 8 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे हमें पता लगा कि भाई आप हमारे वीडियो को बहुत ही अमेजिंग तरीके से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।